बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है। बोले मेरा एक ही प्रश्न है महाराज कि ये सच या वो सच। अष्टावक्र जी ने जो जवाब दिया ध्यान से सुनना। जय जय श्री राधे, जय हो बांके बिहारी लाल की। जनक सुता जग जनन जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल नवावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावा। जनक नंदिनी सीता के पिता है राजर्षि जनक। आज मैं आपको माता जानकी के प्रकट होने से पूर्व की एक कथा सुना रहा हूँ। आपको अच्छी लगे तो मेरे YouTube पर मेरा चैनल है भक्ति विलास वृंदावन, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। तो जैसा मैंने अभी बताया, राजा जनक राज ऋषि थे। राज ऋषि यानी कि राजा होते हुए भी वो ऋषि का जीवन व्यतीत करते थे। जप तप हवन यज्ञ किया करते थे और बड़े ब्रह्मज्ञानी थे। बड़े बड़े जो ब्रह्मवेत्ता थे वो उनके साथ में बैठा करते थे। प्रजा बड़ी सुखी थी, बहुत आनंद था, समृद्ध राज्य था। एक बार राजा जनक रात्रि में निद्रा ले रहे थे। उनको स्वप्न दिखा कि स्वप्न में सारा राज्य जल करके भस्म हो रहा है। राजमहल के पर्दे सिंहासन सब जल रहे हैं और प्रजा त्राहि त्राहि कर रही है, हड़कंप मच गया है। प्रजा राज्य को छोड़ करके भाग रही है क्योंकि प्रजापालक थे। और प्रजा की वेदना जब उन्होंने स्वप्न में देखी, अग्नि देखी, तो एकदम उनकी निद्रा टूटी। और जब निद्रा टूटी तो सब कुछ सामान्य था। उन्होंने उठ करके देखा, बाहर राज्य में सभी लोग बड़े आनंद से सो रहे हैं। राजमहल भी बिल्कुल ठीक है, पर्दे भी बिल्कुल सही हैं। मन में ये विचार आया राजा जनक के कि अरे, जो मैंने स्वप्न में देखा वो सच है या जो मैं अब देख रहा हूं वो सच है। और इसी चिंतन में सुबह हो गई। उन्होंने राज्यसभा बुलवाई और सभी पार्षदों के सामने उन्होंने इस प्रश्न को रखा कि भाई ये सच या वो सच। जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो राजा जनक ने ब्राह्मणों की, पंडितों की सभा बुलवाई और ड्योढ़ी पिटवाई कि मेरे राज्य में जितने भी ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, वो सब यहां आए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर के मुझे संतुष्ट करें। सारे ब्राह्मण विद्वान, एक से एक मूर्धन्य पंडित वहां एकत्रित हुए। और जब महाराज आए, आकर के उन्होंने अपना प्रश्न किया कि बस मैं इतना ही बोलूंगा, मैं एक पंक्ति ही बोलूंगा, उसका जवाब आपको देना है कि ये सच या वो सच, और कुछ नहीं, नो डिस्कशन, इसका आपको उत्तर देना। जब ये प्रश्न ब्राह्मणों ने सुना, पंडितों ने सुना, काफी उन्होंने अपना अपना दिमाग लगाया लेकिन कोई उत्तर न दे सका। एकदम शांत सभा हो गई क्योंकि ड्योढ़ी पिटवाई थी ना, मुनादी, तो पूरे राज्य में खबर हो गई। तो उसी राज्य में एक संत ऋषि अष्टावक्र जी रहते थे। अष्टावक्र यानी उनका जो शरीर था वो 8 जगह से टूटा हुआ था। तो जब वो चलते थे, वो ब्रह्मज्ञानी, परम ज्ञानी, ब्रह्मवेत्ता, जब वो चलते थे तो सारा शरीर जो है 8 जगह से ट्विस्ट होता था, टेढ़ा मेढ़ा चलता था। राजा जनक के यहां का समाचार सुनकर के, क्योंकि अष्टावक्र जी ये जानते थे कि राजा जनक
महान विद्वान हैं तो उनके प्रश्न को सुनना चाहिए और प्रयास करेंगे उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अष्टावक्र जी वहां पहुंचे। जब अष्टावक्र जी वहां पहुंचे, प्रवेश किया, तो उनकी काया को, चाल को, ढाल को देख करके सारे पंडित ब्राह्मण हंसने लगे। जब ब्राह्मण लोग हंसने लगे, इसे देख करके अष्टावक्र जी भी हंसे, तो ब्राह्मण और जोर से हंसे। तो ब्राह्मण जितने जोर से, उससे ज्यादा जोर से अष्टावक्र जी हंसने लगे। तो ब्राह्मण ये बोले कि महाराज ये बताओ आप क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र जी बोले आप बताओ ना, आप क्यों हंस रहे हो? तो ब्राह्मण बोले कि भाई महाराज हम तो इसलिए हंस रहे हैं कि जब आप चलते हैं तो आपका शरीर 8 जगह से टूटा हुआ है और आपका जो संतुलन है वो बिगड़ता है, हम तो इसलिए हंस रहे हैं। तो अष्टावक्र जी बोले आप तो इसलिए हंस रहे हो और मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैंने सुना था कि राजा जनक ने ब्राह्मणों की सभा बुलाई है, लेकिन यहां आकर के मुझे मालूम पड़ा यहां ब्राह्मणों की सभा नहीं, यहां तो चर्मकारों की सभा है। क्योंकि चर्मकार की जो दृष्टि है वो चर्म यानी चमड़े पर रहती है ना, इसलिए उसको चर्मकार कहते हैं और चर्म का वो कार्य करते हैं। तो मैं इसलिए हंसा। इस बात को सुन करके एकदम सारे ब्राह्मण विद्वान सब शांत हो गए और अष्टावक्र जी बोले हाँ राजन बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है? बोले मेरा एक ही प्रश्न है महाराज कि ये सच या वो सच। अष्टावक्र जी ने जो जवाब दिया ध्यान से सुनना। अष्टावक्र जी ने जवाब दिया राजन न ये सच और न वो सच, अर्थात जो तूने स्वप्न में देखा वो भी मिथ्या और जो तू इस समय देख रहा है राजपाट, पार्षद, राज सिंहासन, प्रजा, ये सब मिथ्या है। और ये कह करके राजा जनक पूर्ण संतुष्ट हुए और उन्होंने उठकर के राज सिंहासन से अष्टावक्र जी का चरण वंदन किया, उनका धन्यवाद दिया कि महाराज आपके उत्तर से मैं पूर्ण संतुष्ट हुआ। तो ऐसे ऐसे संत हमारे राष्ट्र में, देश में हुए हैं। ऐसे परम ज्ञानी त्रिकालज्ञ अष्टावक्र जी महाराज को हम नमन करते हैं। और राजा जनक कालांतर में माता जानकी के पिता होने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ और माता जानकी का विवाह धनुष यज्ञ में प्रभु श्री राम से हुआ। ऐसी ही कथाएं मैं आपको सुनाता रहूँगा और कैसी लगी मेरी कथा कमेंट करिएगा। मेरे YouTube पर मेरा चैनल है भक्ति विलास वृंदावन, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना।